सो गाइस, कूची टनल्स का ये एक्सपीरियंस सच में अनफॉरगेटेबल था। हमने वियतनाम वॉर के दौरान की जिंदगी को करीब से देखा, इन फेमस अंडरग्राउंड टनल्स को एक्सप्लोर किया और वो ह्यूमन मेड ट्रैप्स, वेपन्स और बॉम्ब मेकिंग टेक्निक्स भी देखी जिनसे वियतनामीज फाइटर्स ने सालों तक मुकाबला किया था। यार, इन ब्रेव सोल्जर्स की हिम्मत और जज्बे को देखकर तो सच में दिल से रिस्पेक्ट और बढ़ गई। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बल्कि हिस्ट्री को महसूस करने का एक मौका था। जितना हमने देखा उतना ही समझ आया कि आजादी की कीमत क्या होती है। इस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस के बाद हमें एक ऑथेंटिक लोकल लंच सर्व किया गया जो बिल्कुल लाजवाब था। पेट भरने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली एक्साइटिंग डेस्टिनेशन की तरफ। लगभग 3 घंटे की रोड जर्नी के बाद हम पहुंच रहे थे वियतनाम के एक और खूबसूरत हिस्से में जिसका नाम है मेकोंग डेल्टा। अब देखना था कि ये नया सफर हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस लेकर आता है। ओके, तो अभी हमारे कूची टनल्स की हो गई है जर्नी एंड नाउ हम आए हैं बोट पे टू गो टू मेकोंग डेल्टा। ये हमारे टूर गाइड। वियतनाम के साउथ मोस्ट हिस्से में मेकोंग डेल्टा स्थित है जिसे देश का राइस पोल भी कहा जाता है। ये विशाल डेल्टा मेकोंग रिवर के कई शाखाओं में बंटकर साउथ चाइना सी में मिलने से पहले बनता है। यहाँ की जिंदगी नदियों, कैनाल्स, फ्लोटिंग मार्केट्स और हाउस बोट्स के आसपास घूमती है। हरी भरी खेती और पानी पर चलती रोजमर्रा की जिंदगी मेकोंग डेल्टा को वियतनाम की सबसे अनोखी और जीवंत जगहों में से एक बनाती है। सो ये हमारा पहला स्टॉप था जहाँ हमने देखा कि ये एक्चुअली हनी भी कैसे ब्रीड करते हैं और हनी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमें इन्होंने टेस्ट कराई बहुत ही डिलिशियस हनी टी और काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो हनी से बनती हैं, जैसे कि इनके कॉस्मेटिक्स और स्किन प्रोडक्ट्स। लेकिन ये मेरे लिए नाइटमेयर था क्योंकि मेरे चारों तरफ हनी बीज घूम रही थी। और इस बोट राइड के बाद हमने एक्सपीरियंस किया कुछ ब्यूटीफुल लोकल म्यूजिक जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, फ्रूट्स के साथ। इसके बाद हम एक और लोकल से मिले जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें थी नहीं, बट ये वो लोकल है जो यहाँ पे रहता है। ऑब्वियसली एज यू कैन सी स्नेक एंड महेश डेफिनेटली ट्राइड इट। मन तो मेरा भी बहुत था लेकिन हिम्मत नहीं हुई एंड तक ट्राई करने की। लेकिन इसके बाद जो हुआ ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और मुझे लगा नहीं था कि महेश करेंगे। ये देखने में ही डेंजरस लग रहा था बट क्यूट भी लगा। लेकिन दे हैड समथिंग वेटिंग फॉर अस व्हिच इज स्नेक वाइन। यस, सो दे हैड वाइन इन्फ्यूज्ड विद कोबरा इन इट एंड मुझे नहीं डेफिनेटली लगा था महेश इज गोइंग टू ट्राई बट ही डिड। I won't die, right? You don't die, but you make your one. Be happy. Happy Andy. Hey. You want? You want not? What's it like? इसके बाद ये हमें ले गए अपने कोकोनट फार्म पर। यहाँ पर कोकोनट से बहुत सारी चीजें बनती थी मजेदार। देयर वाज कोकोनट पाउडर और इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स थी। कोकोनट एक्सट्रैक्ट करी थी, इनका मिल्क निकाल कर दे वर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स एंड कैंडीज एंड टॉफीज जो खाने में इतनी डिलिशियस थी। डेफिनेटली इन्होंने हमें ट्राई करवाई एंड हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ खरीदें। ये लोग वहाँ पर ये चीज़ें सेल भी करते हैं और हर एक चीज़ जो कोकोनट से बनती है वहाँ पे बिकती है, जैसे कि कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडीज। बहुत ही मज़ेदार था ये जगह। अभी हम हैं बग्गी में जो फ्रेश फ्रूट्स खिलाने के बाद हमें ले जा रही है कोकोनट वाटर पिलाने। Yes. वी हैड अमेजिंग फ्रूट्स। कोकोनट तो बहुत पी लिया हम लोगों ने। तो ये फ्री में मिले। ये फ्री में नहीं, ये इंक्लूडेड है। फ्री में नहीं है, इंक्लूडेड है एक्चुअली। और काफ़ी अच्छा दिन सेट करते हैं आपका ये कूची रुको। तो आपको बताएंगे हम कहाँ से बुक करना है, क्योंकि यहाँ का एक जो लोकल टूर गाइड है वो बहुत अच्छा है। मतलब आपको सबसे बेस्ट चीज़ें और आपको बेस्ट एक्सपीरियंस कराएगा चीज़ों को और कम पैसों में। आपका ग्रुप जितना कम है उतना ज़्यादा मज़ा करते हो। हमारा ग्रुप जस्ट सामने 4 लोग हैं और हम 4 लोग हैं, तो 8 लोगों का ग्रुप। इस जगह पे लोग अपने जो घर पे लोग गुजर जाते हैं उनके सिमेट्री अपने आंगन में ही या अपने गार्डन एरिया में ही बनाते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जितनी बड़ी या जितनी हाइटेड तुम्हारी सिमेट्री दैट मच वेल्दी यू आर। papaya trees, jackfruit trees, all these fruits are just at the arm length, arm reach, you can just pluck them. अगर दोनों टूर करना है कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा तो 7 AM to 7 PM दैट्स द टाइम लिमिट। एक दिन में होगा, कर लीजिए, वर्थ इट है।
हाय एवरीबॉडी, तो अभी हम लोग हॉप ऑन टूर में बैठ चुके हैं विच विल टेक अस 1 घंटा फॉर अ टूर टू सी द सिटी। एकदम लास्ट मिनट पहुँचे हैं हम यहाँ पे और काउंटर भी नहीं मिल रहा था, बट कैसे कैसे ढूंढ लिया टिकट काउंटर और बैठ गए बस में। तो लेट्स सी कैसे जाता है, विल शो यू अलोंग। और ये ओपन बस है जो आपको साइगांव सिटी का पूरा व्यू दिखाएगा और बेसिकली जो मेजर हाईवेज है वहाँ ले जाएगा। तो देखते हैं कैसे रहने वाला है। तो अगर आपको हो ची मिन्ह सिटी बस में ऊपर से देखना है इनके स्काई स्क्रेपर्स और इनकी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और एक अच्छा व्यू और रील शूट करना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो ये राइड ले लीजिए। 520 पर पर्सन इसका चार्ज है। इसकी टिकट्स आपको क्लूक पर भी अवेलेबल है, तो आप क्लूक से भी ले सकते हो। सेम प्राइस है। हमें तो मज़ा आया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखना, लाइट्स देखना, सब देखने में मज़ा ही आता है। तो हमें तो मज़ा आया। 520 पर पर्सन है, एक एक्सपीरियंस है। वैसे आप ये हनोई में भी कर सकते हो, बट हनोई में ऐसी टॉल बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रेपर्स नहीं है। हाय एवरीबॉडी, सो दिस इज़ आवर लास्ट डे टुडे इन वियतनाम एंड आवर फ्लाइट इज़ एट 5:30। ऑलमोस्ट 5:30 बजे की फ़्लाइट है। जितनी खुशी घर जाने की हो रही है उतना दुख भी हो रहा है दैट इट वाज एन अमेजिंग टाइम, दीज 19-20 डेज़ दैट वी हैड। बहुत मज़ा आया। इतनी सारी नई चीज़ें देखी, इतना कुछ सीखा, इनका कल्चर देखा, इनका फूड, द फेस्टिवल, द काइंड ऑफ पीपल देयर आर इन वियतनाम। सो ये हमारा लास्ट चेक इन है फॉर द मुंबई फ़्लाइट। कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा भाई? 20 दिन इतने मज़े किए, अब जाके सजे होने वाले, तो कैसे लगेगा? बोर ही होगी इंसान। बुरा लगेगा। चलो लास्ट बोर्डिंग पास मिल रहा है। आई एम हैप्पी। सारे कनेक्शंस सक्सेसफुल रहे, एक भी कनेक्शन टूटा नहीं। अगर एक भी कनेक्शन या ट्रांसफ़र टूट जाता तो प्लान डिस्टर्ब हो जाता। प्लान बहुत डिस्टर्ब होता। हमारे साथ हुआ है तो उनको पता है, बट थैंक गॉड फॉर दिस दैट कुछ भी कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ है। और अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट जल्द मिलेंगे कोई और कंट्री में या अपने कंट्री में। मैं अपनी कंट्री और भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा, तो जल्द मिलेंगे वहाँ पर। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। हमें आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो देते रहिए और हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी देते रहेंगे। सी यू गाइस। जस्ट एयरक्राफ्ट में हमने प्रवेश किया है और आपको दिखाते हैं। दिस इज़ अ मल्टी आयल ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट। सेम कॉस्ट में ही पड़ेगा आपको अगर आप जल्दी बुक करोगे तो।
और वियतनाम एयरलाइंस एक फुल फ्लेज एयरलाइन है जिसमें आपके मील्स भी इंक्लूडेड होते हैं और ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्थ से शुरू करते हो साउथ तक जाते हो तो हो ची मिन्ह से डायरेक्ट फ़्लाइट्स मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु हर जगह अवेलेबल होगी। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप जो बुकिंग्स है उसे एटलीस्ट 1.5-2 मंथ्स के पहले कर दीजिए। तो काफ़ी कुछ एमिनिटीज़ है यहाँ पर। So we have a pillow. There's a screen also with a dedicated earphones. आपको हम ट्रे दिखाते हैं क्या सर्व हो रहा है। फ्रूट्स है, सैलड है, ब्रेड है और पुलाव या बिरयानी के साथ करी है चिकन और उसके साइड में भी सैलड है और वाइन और बियर भी सर्व करेंगे थोड़ी देर में। तो सर्विसेज तो अच्छी है और लगभग सेम कॉस्ट ही होता है दोनों एयरलाइन का अगर आप जल्दी बुक करते हो तो। थैंक यू। 19 दिन पहले हम वियतनाम सिर्फ एक नई डेस्टिनेशन देखने आए थे, लेकिन आज जब यहाँ से जा रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ सुवेनियर्स और वीडियोस नहीं बल्कि यादें, सीख और जिंदगी के कुछ खूबसूरत सबक लेकर जा रहे हैं। इस सफर ने हमें दुनिया तो दिखाई ही, लेकिन एक दूसरे को भी गहराई से समझने का मौका दिया। हर ट्रेन, हर बस, हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और हर छोटी खुशी ने हमें और करीब लाया। शायद इसीलिए कहते हैं ट्रैवलिंग डजंट जस्ट चेंज प्लेसेस, इट चेंजेस पीपल टू। वियतनाम के इन दिनों ने हमें यकीन दिलाया कि ट्रैवलिंग रियली मेक्स यू वाइजर और जिंदगी का असली मजा घर की 4 दीवारों में नहीं बल्कि बाहर निकलकर दुनिया एक्सप्लोर करने में है। इसी जर्नी के दौरान हमने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया और जब तक शायद आप ये व्लॉग देखोगे हमारी एक छोटी सी ऑडियंस हमारी फैमिली बन चुकी होगी जो हर नए एडवेंचर में हमारे साथ खड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियोस ने आपको भी इंस्पायर किया हो थोड़ा और ट्रैवल करने के लिए, नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए और अपनी कहानी खुद लिखने के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारे सफर, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे एडवेंचर्स अभी बाकी हैं। हम सीख रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं और इस जर्नी में हमें आपके प्यार, सपोर्ट और पेशेंस की जरूरत रहेगी। जो लोग हमें बिल्कुल शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, दिल से थैंक यू। बस साथ बनने रहिए क्योंकि ये तो सिर्फ बिगिनिंग है और हम आपसे वादा करते हैं वी वोंट डिसअपॉइंट यू।